हाय दोस्तों। तो आज की किस्त में फंगलंग शाशी को एक सरप्राइज देता है। शाशी गाड़ी में ढेर सारे बलून्स देखकर बहुत खुश हो जाती है और फंगलंग इसे कहता है कि मुझे पता है तुम काफी दिनों से बहुत हार्ड वर्क कर रही हो, जिसकी वजह से तुम काफी टेंस हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज अरेंज किया। फंगलंग इससे कहता है कि एक दफा हमारे ऑफिस के सारे काम खत्म हो जाएं तो फिर मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा और फिर सारी दुनिया के फ्राइड चिकन तुम्हें खिलाऊंगा। शाशी फंगलंग की ये बात सुनकर सोचती है कि फंगलंग तो हम दोनों का फ्यूचर सोच रहा है, लेकिन मेरा मिशन जैसे ही खत्म होगा मुझे तो अपने प्लेनेट वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद शाशी घर जाती है और जाके देखती है कि शब्बो की तबीयत बहुत खराब है। शाशी शब्बो को देखती है तो इसकी बॉडी पर टर्टल शेल मौजूद होता है। शब्बो शाशी से कहती है कि मैं अपना जब भी स्कैनर खोलती हूँ तो उस पे एक हार्ट दिखाई देता है। मैं जब से ली से मिली हूँ ये तब से ऐसा ही है। शब्बो इससे कहती है कि मैं कुछ भी सर्च करती हूँ तो ये हार्ड आ जाता है आगे। फंगले की वजह से मेरे सिस्टम में शायद कोई खराबी आ गई है। शाशी शब्बो को कहती है कि मैं तुम्हें जियांग की रोबोट कैंडी के पास ले जाऊंगी, वो तुम्हें ठीक कर देगी। तभी शब्बो को ख्याल आता है कि मिस छाई ने इसे कहा था कि तुम्हें तो फंगले से प्यार हो गया है, और इसी बात की वजह से शब्बो शाशी को मना कर देती है कि उसे कैंडी के पास नहीं जाना। शाशी शब्बो को बताती है कि अब ये लोग जल्द से जल्द हार्मोन्स कलेक्ट करना चाहते हैं, जिससे हार्मोन्स की क्वालिटी पे काफी असर पड़ेगा और ये इस तरह से अच्छे क्वालिटी के हार्मोन सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो शब्बो कहती है कि इस तरह फिर तुम उनका काम डिले करो ताकि हमें अच्छा से अच्छे हार्मोन्स मिल सकें। अगले दिन जब शाशी ऑफिस आती है तो देखती है कि ऑफिस में पहले से ही हार्मोन सब्सट्रैक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पे साइंटिस्ट्स ये कह रहे होते हैं कि हम जल्द ही इन हार्मोन्स के एलिमेंट्स तैयार कर लेंगे। शाशी इनकी बातें सुनकर अपनी पावर्स का यूज करती है और सारे सिस्टम को शट डाउन कर देती है। सभी बहुत हैरान होते हैं कि एकदम से कैसे हो गया। फिर साइंटिस्ट फंगलंग को बताते हैं कि सारा सिस्टम ठीक होने में लगभग 1 वीक लग जाएगा। ये सुनकर शाशी काफी खुश होती है। फंगलंग इनसे कहता है कि आप जल्द से जल्द ये काम करें और फिर फंगलंग और शाशी हार्मोन एक्सट्रैक्शन के लिए चले जाते हैं। चूंकि शाशी को पता है कि हार्मोन एब्स्ट्रैक्टर अच्छे से काम नहीं करता, तो फंगलंग के साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करती है और इसी तरह ये दोनों बहुत सा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी शाशी की नजर हार्मोन एब्स्ट्रैक्टर पर पड़ती है। तो ये दोनों देखते हैं कि हार्मोन्स पहले से ही बहुत ज्यादा आ चुके हैं, जिस पे फंगलंग कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि साइंटिस्ट से मिलकर इसकी पावर भी अच्छी कर दी है, जिससे हार्मोन्स जल्द से जल्द एब्स्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और इसीलिए पहले के मुकाबले में ट्रिपल स्पीड में काम करती है। फिर इसके बाद ये लोग एक मीटिंग में मौजूद होते हैं और वहां पे इस प्रोजेक्ट यानी हार्मोन एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बजट फाइनलाइज हो रहे होते हैं और इससे रिलेटेड सारे काम ही हो रहे होते हैं और ये काम इंतहाई स्मूथली और प्रॉपर तरीके से हो रहे होते हैं। लेकिन शाशी ऐसा नहीं चाह रही होती कि काम सारे स्मूथली और एक गो में हो जाएं। फिर इसके बाद शाशी घर आती है और आकर सबके लिए फेयरवेल गिफ्ट तैयार कर रही होती है। शाशी शब्बो से कहती है जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो क्या ये हमें भूल जाएंगे। शब्बो शाशी से कहती है कि इंसान ऐसे ही होते हैं, जब इंसानों की जिंदगी से कोई एक बार चला जाता है तो उसे कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। शाशी सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है क्या ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो हमें याद रख सकें। फिर शब्बो शाशी को बताती है कि हमारे प्लेनेट पे एक ऐसा फोन मिलता है जिससे हम अर्थ के लोगों से राब्ता रख सकते हैं। फिर शाशी और शब्बो उस फोन का प्राइस देखती हैं, लेकिन ये फोन बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होता, इनकी रेंज से बहुत बाहर होता है। फिर इसके बाद वो देखती हैं कि इसके प्राइस क्या होते हैं, तो उस फोन का प्राइस होता है 9,999 केज, जबकि इन दोनों के पास सिर्फ 9 के नाइट्स ही होते हैं। पर शाशी कहती है कि कल मुझे सैलरी मिलने वाली है, जिसे मैं कन्वर्ट करके देखूंगी कि मेरी सैलरी कितने के नाइट्स में बदलती है। नेक्स्ट डे जब शाशी को सैलरी मिलती है तो वो देखती है कि इसकी सैलरी के बदले में कितने के नाइट्स हुए हैं, तो ये देखती है तो वो सिर्फ 63 के नाइट्स ही होते हैं। ये देखकर शाशी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी वहां पे फांग आता है और आके शाशी से पूछता है कि तुम अपसेट क्यों हो। तो इस पे शाशी से पूछती है कि अगर मैं कभी तुम्हारी जिंदगी से चलेगी तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे। फांग को शाशी की बात बहुत अजीब लगती है और शाशी इसे कुछ भी कहे बगैर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे शाशी और शब्बो मिस छाया को उनका मेकअप बॉक्स देती हैं और फिर इसके बाद शाशी मिस्टर हान को उसके लिए खरीदा हुआ गिफ्ट देती हैं और फिर इसके बाद शाशी और शब्बो डॉक्टर जांग के पास जाती हैं और उन्हें भी एक प्रेजेंट देती हैं। यानी कि शब्बो और शाशी अपनी जाने की पूरी ही तैयारी कर चुकी होती हैं।
फिर इसके बाद शाशी और शब्बो घर पे होती हैं और वो सोच रही होती हैं कि इसके अलावा वो कोई दूसरा काम भी शुरू कर दें ताकि दूसरी जॉब से वो थोड़े बहुत और पैसे भी जमा कर सकें। लेकिन बहुत ढूंढने में भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही होती। तभी वहां पे मिस छाया आती हैं और मिस छाया इन दोनों के लिए बहुत सारे फेस मास्क लेके आई होती हैं। इतने सारे फेस मास्क देख के दोनों सरप्राइज हो जाती हैं, जिसपे मिस छाया कहती हैं कि फेस मास्क बहुत चीपली मिले हैं। फिर इसके बाद शाशी शब्बो से कहती है कि हम अर्थ से इस तरह की चीप चीजें ले जाएंगे। इसके बाद शाशी शब्बो से कहती है कि हम इसी तरह अर्थ से बहुत सारा सामान लेके जा सकते हैं, जिस पर शब्बो कहती है हाँ हम अर्थ की बहुत सी इस तरह की चीजें लेकर जा सकते हैं और वहां जाके इनको एक्सपेंसिव रेट्स में बेचेंगे और इससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से हम इजीली अपना फोन खरीद लेंगे। अगले दिन ये दोनों वो सामान बेचने लग जाती हैं और इनके पास हान आता है तो शाशी उसे एक बुक बेच देती है। हान को बुक पसंद आ जाती है लेकिन उसे समझ आ जाती है कि ये बुक शाशी बहुत ही ज्यादा पैसों में बेच रही है। लेकिन फिर भी हान शाशी से वो बुक खरीद लेता है। बुक खरीदने के बाद हान ऑफिस में जाता है और जाके फंगलंग को बताता है कि शाशी इस तरह चीजें बेच रही है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शाशी को शायद पैसों की जरूरत है और इसीलिए वो सामान बेच रही है। फंगलंग ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और फिर शाशी को मैसेज करके पूछता है कि वो कहाँ है। शाशी से कहती है कि मैं डिलीवरी के लिए गई हुई हूँ और मैं अपना बैग यहीं ऑफिस में भूल आई हूँ, तो तुम घर आते हुए मेरा बैग ले आना। जब फांग इसका बैग लेने के लिए इसकी डेस्क पे जाता है तो इसके बैग से एक डायरी गिरती है। तो डायरी खोल के देखता है तो शाशी ने डायरी में फेयरवेल गिफ्ट्स की लिस्ट बनाई होती है। ये देखकर फंगलंग बहुत हैरान होता है, उसे समझ आ जाता है कि शाशी कहीं पे जा रही है। फंगलंग जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर शाशी से मिलने आ ही रहा होता है, लेकिन वहां पे बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के शुरू होते ही फंगलंग को पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती हैं कि ऐसे ही पहले भी शाशी फंगलंग को छोड़कर चली गई थी और वो बहुत ही रो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से फंगलंग का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इसके बाद फंगलंग घर आ जाता है और यहाँ पर डॉक्टर इसका चेकअप करता है। हान डॉक्टर के जाने के बाद कहता है कि मैंने शाशी को बुलाया है। अभी ये इतना कह ही रहा होता है कि शाशी वहां पे आ जाती है और फांग की हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। शाशी इसको कंसोल कर रही होती है लेकिन फंगलंग इससे पूछता है कि तुम कौन हो। शाशी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि मैं इसको कैसे भूल चुकी हूँ। लेकिन हान समझ जाता है कि शायद फंगलंग बारिश की वजह से एक बार फिर अपनी मेमोरी खो चुका है, इसीलिए जल्दी से हान शाशी को वहां से जाने के लिए कह देता है। शाशी के जाने के बाद हान फंगलंग को शाशी के फोटोज दिखाता है और बताता है कि आप दोनों डेट कर रहे हैं और आप शाशी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उस टाइम पे फंगलंग को शाशी बिल्कुल भी याद नहीं आती। इसके बाद हान शाशी के पास जाता है और उससे बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से फंगलंग की टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है, लेकिन इसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। तब तक तुम मिस्टर फांग के पास रहकर उनका ख्याल रखो। इसके बाद शाशी जियांग के पास जाती है और जाकर ये सारी स्टोरी जियांग को बताती है। जियांग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जियांग शाशी से कहता है कि जब तक फांग की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तो ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो सकता और जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकेगा हम भी वापस नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर शाशी बहुत खुश होती है क्योंकि इसे अर्थ पे रहने के लिए मजीद वक्त मिल जाता है। फिर शाशी फंगलंग के पास आती है और इसके लिए मैच स्टार किसिंग ड्रिंक लेकर आती है। फंगलंग इसे कहता है कि मैं तो ये नहीं पीता, मैं तो सिर्फ अमेरिकानो पीता हूँ। लेकिन तभी शाशी इसे किस करती है और कहती है कि हमारा स्पेशल है। इसके इस हरकत के बाद फंगलंग शाशी को इसके घर से निकाल देता है और फांग इसे कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी याद नहीं तुम कौन हो और शायद तुम इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं, इसीलिए तुम मुझे याद नहीं आ रही। शाशी को घर से निकालने के बाद फंगलंग को हान का मैसेज आता है और वो कहता है कि प्रोजेक्ट के सारे इक्विपमेंट्स ठीक हो चुके हैं और अब हमें हार्मोन एक्सट्रैक्शन के लिए शाशी की जरूरत होगी, जिससे ना चाहते हुए भी फंगलंग शाशी को घर के अंदर आने देता है। फिर घर में आने के बाद शाशी वही व्हाइट ड्रेस पहनती है, पहले भी ऑफिस में फंगलंग को इम्प्रेस करने के लिए पहनी थी। फंगलंग इसे कहता है अगर तुम इस तरह का ड्रेस कभी ऑफिस में पहनकर आई थी तो इस हिसाब से तो मेरे ऑफिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खराब है। फिर इसके बाद शाशी इसको फ्राइड चिकन देती है और फिर इसे फांग की बातें याद दिलाने लग जाती है और इसे बताती है कि फ्राइड चिकन के बारे में क्या क्या कहा करता था। और फिर ये बाद में फंगलंग को उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे ही उठाया करते थे और तुमने ये भी कहा था
कि मैं तुम्हारे दिए हुए फ्राइड चिकन के अलावा किसी के फ्राइड चिकन नहीं खा सकती। फंगलंग इस सब के बाद कहता है कि पहली बात तो मैं फ्राइड चिकन नहीं खाता, और दूसरी बात मुझे ये नहीं लगता कि मैं इस तरह की हरकतें करता रहा हूँ। शाशी इस सब के बाद भी हार नहीं मानती और इसको लाइव स्ट्रीम के बारे में याद दिलाना शुरू कर देती है। फिर शाशी एक्सरसाइज करने लग जाती है, जिससे फंग इसके क्लोज हो जाता है और ये फंगलंग को देखकर स्माइल करने लग जाती है। लेकिन फंगलंग इसे अचानक से धक्का दे देता है और कहता है कि तुम ये जो सब कर रही हो इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, और अब तुम अपने घर जाओ और अपने घर जाके सो जाओ। और यहाँ पर शब्बो अपने सिस्टम में से लव का साइन हटाने के लिए अपने सिस्टम को दोबारा से सही कर रही होती है। तभी वहां पे शाओशी आ जाती है और आकर इसको बताती है कि फंगलंग मुझे भूल चुका है, लेकिन शब्बो इसे याद दिलाती है कि हम यहाँ पे एक मिशन के तहत आए थे। तुम फांग की क्लोज इसीलिए थी क्योंकि तुम्हें मिशन कंप्लीट करना था, तो लिहाजा तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शाशी कहती है कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लग रहा है कि फंगलंग मुझे भूल गया है। शब्बो शाशी को बताती है कि खाने की मदद से भी तुम उसकी याददाश्त वापस ला सकती हो, इसलिए तुम्हें उसके लिए खाना बनाना चाहिए। फिर अगली सुबह शाशी फंगलंग के लिए खाना बना रही होती है। शाशी को खाना नहीं बनाना आता होता है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है इसकी खराब कुकिंग की वजह से। तभी वहां पे फंगलंग आता है और फंगलंग शाशी को यहाँ से साइड पे कर देता है ताकि यहाँ पे आग ना लग जाए। और फंगलंग इससे कहता है कि जब तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता तो तुम्हें दूसरी बार किचन चलाने की क्या जरूरत थी। शाशी पहले तो इसकी बात सुनकर अपसेट हो जाती है, लेकिन बाद में ये इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। फंगलंग कहता है वो तो जाहिर बात है, यहाँ की हालत देखने के बाद तो लग ही रहा है कि तुम खाना बनाने में कितनी अनाड़ी हो। लेकिन शाशी इससे कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता कि मैंने पहले भी घर में आग लगाई है। फांग कहता है कि मुझे हान ने बताया था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम्हें किचन से दूर ही रखें। फंगलंग ये सब कहकर यहाँ से चला जाता है। इन बातों से शाशी को फंगलंग पर डाउट होने लग जाता है कि क्या वाकई में फंगलंग की याददाश्त खोई है या वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। और शाशी यही जानने के लिए हान को मैसेज करती है क्या ये सब हान ने फंगलंग को बताया है या नहीं। लेकिन हान शाशी को मैसेज करके कहता है कि मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता। इसके बाद फंगले शब्बो से मिलने के लिए उसकी शॉप पे आता है और आके कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जिस पे शब्बो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वहां से चली जाती है। इस शब्बो को यही डर होता है कि अगर वो फंगले की तरफ देखेगी तो वो टर्टल में बदल जाएगी, लेकिन जैसे ही शब्बो बाहर जाती है तो वो फौरी तौर पे टर्टल में बदल जाती है। फंगले भी शॉप से बहुत अपसेट होके जा रहा होता है कि बाहर इसे मिस छाई मिल जाती हैं। मिस छाई इससे पूछती हैं कि तुम किस बात पे परेशान लग रहे हो। फंगले इसे बताता है कि शब्बो मुझसे मिलना नहीं चाहती और ना ही वो मुझसे बात कर रही है, और पता नहीं क्यों वो मुझे बार बार अवॉइड ही करी जा रही है। मिस छाया इस पे कहती हैं कि तुमने कोई ऐसी चीज की है जिससे जिससे शब्बो अपसेट हो गई हो। फंगले याद करके बताता है कि शब्बो को मेरा पेंटिंग करना बहुत ही पसंद था, लेकिन हाल ही में मैंने पेंटिंग करना छोड़ी हुई है। इससे मिस छाया फंगले को बताती हैं कि लड़कियों को ऐसे मर्द बहुत पसंद हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हों और उन्हें अपने करियर से बहुत ज्यादा लगाव हो। चूंकि तुम अपने करियर को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं हो, इसीलिए शब्बो तुम पर गुस्सा है। फंगले को समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है और यहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। फिर इसके बाद शाशी फंगलंग के घर पे उसके साथ खाना खा रही होती है और खाना खाते वक्त वो सारी ऐसी हरकतें करती है जिससे शाशी को ये पता चल सके कि फंगलंग ड्रामा कर रहा है या रियल में इसकी याददाश्त गई है। लेकिन शाशी का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा होता। इसके बाद शाशी फंगलंग को ड्रंक करने का सोचती है और खाना खाते खाते उसे बहुत सारी ड्रिंक पिला देती है, जिसकी वजह से फांग फौरी तौर पर ड्रंक हो जाता है। चूंकि फांग ड्रंक है तो शाशी इससे पूछती है क्या तुम्हारी मेमोरी रियल में गई है, तुम सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। लेकिन फांग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुका होता है, इसलिए वो अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है। फंगलंग जैसे फर्स्ट टाइम ड्रंक हुआ था वैसी हरकतें शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है और शाशी से कहता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता है। शाशी से कहती है कि मैं तुम्हें सभी जगहों पे ले जाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम मेरे सवालों का जवाब तो दो। और फंगलंग आके सोफे पर बैठ जाता है और इससे कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती हो। फंगलंग रोने लग जाता है और शाशी इसको चुप कराने लग जाती है। फंगलंग इससे कहता है क्या फिर तुम मुझसे नफरत करती हो। शाशी कहती नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। फिर फंगलंग कहता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि जो आपसे नफरत नहीं करता वो आपसे मोहब्बत करता है, तो क्या फिर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये सुनने के बाद शाशी कोई जवाब नहीं देती और यहीं पर आज की एपिसोड खत्म हो जाती है।